जय निष्पाद करुण सत्यास भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद की जय। जय विश्वपाद बनम सत्यास भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। नामाचा हरिदास ठाकुर जी प्रेम सबल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन मधुरावलम धाम गंगामय नमः भक्ति देव तुलसी महाराज गौर प्रेमानंदे हरि बोल। समस्त भक्तवृंद जय जयकार कृष्ण, समस्त भक्तवृंद जय जयकार कृष्ण, समस्त भक्तवृंद जय जयकार कृष्ण। गुरु गौरांग जगत श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरश्चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवते सेवयं भगवते उत्तमश्लोके भक्तिभावति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमद्भागवतम दूसरा स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 29। आदुष्यम अन्नपानानं आसनं कृत्यम अन्ननाड्या नदी समुद्रश्चतय तृष्टि पृष्टि तत्र आश्रय आदुष्यम अन्नपानाय आसनं कृतं अन्ननाड्या नदो समुद्रश्चतय तृष्टि पृष्टि तत्र आश्रय आदुष्यम अन्नपानाय आसनं कृत्य अन्ननाड्या नदी समुद्रश्चतय तृष्टि पृष्टि तत्र आश्रय आदुष्यन्नपानानम् आसनकृत्यम् अन्ननाडा नद्यसमुद्रचतयो पृष्टि पृष्टि तदा आश्रये आदिश्यम् अन्नपानानाम् आसनं कृष्णं नाडया नदी समुद्रचतयो
दृष्टि पृष्टि तत् आश्रये आदिश्ये अन्नपानानाम् आसनं कृष्य अन्ननारायण नाड्यं समुद्रं त्वचयो तुष्टि पृष्टि तदाश्रये आदर्शमन्नपानानाम् आसनं सुमनं नारायण नद्य समुद्रचं तयोः तुष्टि पृष्टि तत् आश्रये आदिश्यमन्नपानानाम् आसनकृशं नारायण शब्दार्थ आदुष्य प्राप्त करने की इच्छा हो, अन्न पानानाम भजन तथा जल का, आसनम इहि कृक्ष उदर अंत अंत नाड़िया तथा क्या धमीन धमनों नदी नदिया समुद्र समुद्र चो भी तये उन दोनों का तुष्टि पालन पोषण पुष्टि उपापाचन रस प्रतिक्रिया तत्र उनका आश्रय सष्टा। मेरे संग दोहराएंगे। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर अंत तथा धामिन प्रकट हुआ। नदियाँ तथा समुद्र उनकी पोषण तथा पाचय के सष्टा है। आंतों के अधिष्ठता देव नदियाँ हैं और धमनियों के समुद्र उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है और भोजन तथा जल के उपापचय से क्षय हुए शारीरिक शक्तियों की प्रतिपूर्ति होती है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य आंतों तथा धमनियों की स्वस्थ क्रिया पर निर्भर रहता है। नदियाँ तथा समुद्र इन दोनों के अधिष्ठा देव हैं और ये आंतों तथा धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुषं तमनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश श्रीरूपं सार्वजातं स्वरघुनाथं सजीवं सार्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं
श्री राधा कृष्ण पादान सललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुके देवी प्रणमामि हरे। वंशाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी हर्षतदेशता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन की गई है। तो यहाँ पे भगवान के विषय में वर्णन की गई है। इसका चैप्टर का नाम ही श्रीमद् भागवतम जैसे भी प्रश्न के उत्तर है। यदि आपको कहीं पे समस्या दिखाई देता है तो समस्या का समाधान जो है श्रीमद् भागवतम से मिल जाती है। इससे कई सारे उदाहरण हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज को कभी इनको इच्छा हुआ कि मैं अपने पिताजी के गोद में बैठूं, तो पिताजी जब गोद में नहीं बिठा रहे थे उनके पत्नी कहने पर, और जो पत्नी बोले थे कि यदि आप अपने पिताजी की गोद में बैठेंगे चाहते हैं तो फिर मेरी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। श्री श्री राधा वृंदावन भगवान की, गौ निताय की, नरसिंह भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। ध्रुव महाराज ने तो इनका सौतनी जो माता जलेश्वरी थी तो उनसे बोले थे कि आप मेरी गर्भ में जब जन्म लेंगे तभी जाके आप इनके राजा के गोद में बैठ सकते हैं, आपका पिताजी की गोद में। तो ये तो असंभव बात है, तो फिर ये कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे हो सकता है? तो हम श्रीमद् भागवतम से ध्रुव महाराज के चरित्र हम शिक्षा लेते हैं। अपने माँ से जाके प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है, फिर मैं कैसे इसको बैठूं? तो इसका समस्या का समाधान कौन दे सकता है? तो बोलते हैं कि समस्या का समाधान जो भगवान ही दे सकते हैं। यदि भगवान दे सकते हैं समस्या का समाधान तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उनके माँ ने बोल दिए कि आप जंगल में जाइए, जंगल में भगवान मिलते हैं। तो जंगल में जाके तपस्या की और जब भी भगवान प्रकट हुए तो भगवान बोल रहे कि कुछ मांगो, आपने मेरे से बुलाए तो कुछ। तो भगवान से ध्रुव महाराज मांग रहे हैं कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या?
आप ही चाहिए। बल्कि आप तो बोल रहे थे कि मेरे को पिताजी के गोद में बैठना है, कि पिताजी को स्नेह प्राप्ति करने के लिए आपने इतना मेहनत किए थे, तो अभी क्या हो गया? तो ध्रुव महाराज को ज्ञान हो गया। जैसे बोलते हैं कि हीरा और शीशा से महंगा क्या है? कांच और शीशा से, कांच और हीरा से। तो सबसे महंगा जो हीरा है, लेकिन जो हीरा क्या करते हैं, कांच को काटा भी जाता है, लेकिन और डायमंड जो बहुत महंगी है। बोले महंगा वस्तु मिल गया तो फिर कांच के पीछे क्यों भागो? तो इससे नॉलेज मिलता है कि हमको तो श्रीमद् भागवतम में जो ऐसे राजा महाराज ऐसे महान भक्त जो है, इसी इनके महिमा से, इनका जो गुण से, इनका रहस्य से हमको भगवान के पास जाने का सुअवसर हमको मिलता है, इनको समझने से, इनको पढ़ने से, अध्ययन करने से। तो इससे हमको ये पता चलता कि, और ये वर्णन किसमें? श्रीमद् भागवतम से चरित्र से वर्णन करता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है में जो है सभी प्रश्न का आंसर मिलता है। जैसे कि हमने 88,000 ऋषि मुनि के बारे में जब इनको जानने की जिज्ञासा हुई कि कैसे होता है, क्या है कार्यकलाप है, तो सद्गुरु गोस्वामी भी क्या सुना है? श्रीमद् भागवतम के बारे में ही सुना है कि मैंने श्रीमद् भागवतम जो है श्री सद्गुरु गोस्वामी से सुना था, क्योंकि उसी सभा में श्री सद्गुरु गोस्वामी जब भी कथा कर रहे थे, वो कथा को श्रवण करके परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ, जो इनको जो अभिशाप था। तो इससे हमको शिक्षा मिलती है कि मतलब कि यदि किसी को अभिशाप भी है ना, जैसे मान लीजिए हम किसी से बिना जान पूछ के हमने कुछ इनको इफेक्ट बोल दिए हैं, वैष्णव को बोल दिए हैं कि हमने बिना अनजान में हमने क्या किया, अज्ञानता से हम कुछ इनको दुष्ट प्रवृत्ति कार्य किए हैं। भागवतम को श्रवण करने से तो फिर क्या होता है कि हम फिर इस अपराध से बच सकते हैं। बल्कि आपको भागवतम से आंसर मिल जाएगी, प्रश्न जो आपने जो गलती की है, इसका समस्या का समाधान मिल जाएगा और इफेक्ट मिलता भी है। हमने कई बार ऐसे देखे हैं कि यदि हमारे मन में ही कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आता है बात ना, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे क्या होगा यार, शरीर में भी इफेक्ट है, समस्या बढ़ती जा रही है। तो संसार में तो यही चल रहा है। और जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवद गीता को पढ़ते हैं, तो देखिए सभी जो समस्या का समाधान मिल जाता है। अब तो इसके बाद खुश हो जाते हैं हम, चलो यार आज जो श्रीमद् भागवतम जो मॉर्निंग में मैंने सुना, तो इसका समस्या का समाधान मिल गया। तो यानी मतलब कि तो भागवत में कितना कि मन इंद्रियों को सबको संतुष्टि दिलाने वाला है। जैसे अन्न खाने से तुष्ट होते हैं ना, जब भी अन्न खाने के बाद तुष्ट होने के बाद और खाने के बाद जब पचन ठीक से हो जाता है, तो इससे सारे अंग को पोषण मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो फिर तुष्ट होकर हर मतलब कि इसको शक्ति, जब एनर्जी आता है तो हर कार्य करने लगते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है सभी प्रश्न को आंसर देते हैं और दे भी रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 17वां श्लोक में इसमें वर्णन कर रहे हैं कि विराट पुरुष के द्वारा
विचलित किया जाने पर जीवन शक्ति प्राण ने मुख तथा प्यास की उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा हुई तो मुख खुल गया। यानी ये पता चलता है कि भगवान की ही इच्छा है। जैसे बोलते हैं कि जब इच्छा हुआ, जैसे मान लीजिए आपका इच्छा होता है और आपके पास कुछ ऐसे आपका फेवरेट वस्तु आता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा स्वतः ही खुल जाती है। तो भगवान का जब भी प्राण शक्ति, जीवन शक्ति जब भी आ गया, तो इनको जब भूख लगा तो इनको प्यास उत्पन्न की और विराट पानी तथा खाने की इच्छा हुई तो मुंह को अपना खोल गया। तो यहाँ पे विशेष करके कि भगवान को जब भी खाने की इच्छा हुई, भोजन करने की, तो जल लेने की इच्छा हुआ तो उदर अंत तथा धामिन प्रकट हुई। इसमें एक रिलेट बता रहे हैं ना कि नदी और समुद्र, तो इनका जो आदिशेष देवता जो है, नदी और समुद्र, इनमें प्रश्न की उपप्राचन की श्रेष्ठ है। तो बता रहे कि इससे ये देवता है इनका, जैसे हमने पिछली बार में पढ़े थे कि बाहु के बारे में पढ़े थे हमने, जो देवता है, जो हाथों का जो है, हाथ का जो आदिशक्ति देवता है, ये देवराज इंद्र है, इंद्रदेव है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन करें कि जब भी भोजन तथा जल की लेने की इच्छा हुई तो इसका जो आदिशक्ति देवता है नदी और समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि शरीर का जो मेंटेन जो है, ये आप कैसे स्वास्थ्य है, तो ये इससे पता चलता है कि आप किस प्रकार से भोजन करते हैं। भोजन से ही पता चलता है कि हमारा शरीर का कैसे गतिविधि है। बोलते हैं कि जैसे खाते हैं अन्न ऐसे होता है मन, है कि नहीं। यदि खाना पीना ठीक नहीं है तो फिर स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। बोलते कि आप स्वास्थ्य कैसे हैं, कैसे पता चलता है। आप किसी आयुर्वेदिक के पास जाएंगे तो क्या पूछता है, क्या पेट ठीक है, आप जो खा रहे हैं इसको डाइजेशन कर पा रहे हैं, है कि नहीं। तो इससे पता चलता है कि भोजन की प्रणाली से पता चलता है कि ये स्वास्थ्य कैसे ठीक है। और जैसे कि शरीर का प्रतिक्रिया जो है, आजकल तो साइंस लोग जो है कुछ ऐसे मशीन के द्वारा कहीं शरीर का प्रतिक्रिया देखने शुरू करते हैं। पहले ही जो वैदिक कल्चर में जो है, अभी भी है, वो नाड़ी को ही देख के बता देते थे। इसलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग कर रही है ना, नाड़ियाँ। क्योंकि इससे रस जो है संचलन, से खून होती है ना, खून बनती कैसे, जो हम खाते हैं उसको पचन से खून बनता है, इसके बाद मांस, इस प्रकार से जो बताया गया था। तो उससे हमको ये पता चलता है कि नाड़ी के द्वारा ही आपका जो शरीर में जो बीमार है, जो आपका मन में चल रहा है, ये सब कुछ पता लगा लेते हैं। हम बीच में दिखाए, मतलब किसको ऐसे ही कोई व्यक्ति था, तो हमने देखे थे, तो हमने इनको कुछ नहीं बताया, हमने उनको कुछ नहीं बताया कि ये व्यक्ति ऐसे है कि ऐसे है।
और तुरंत उसने नाड़ी को पकड़ा और तुरंत बताने लगा आप कैसे कल्चर में हैं, कि आपका शरीर में क्या क्या इफेक्ट हैं, आप कौन सा चीज़ खाते हैं। यानी कि एजुकेशन लेवल पे भी बता दिया, फाइनेंस के ऊपर भी बता दिया। तो वैदिक शास्त्र में भी वर्णन है कि ऐसे था। अभी तो क्योंकि लोग अपवित्र बन गए और शिक्षा भी उस आधारित पर नहीं है, तो उसके कारण जो है ये लिप्त होते जा रहा है। लेकिन ये शक्ति जो है धीरे धीरे लिप्त हो जा रहा है तो बहुत ही कम लोगों के पास, ठीक है। और ये सब कुछ सभी के पास नहीं मिलता है, इसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, 5 साल 10 साल तक आपको क्या करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो इस समय भी बहुत मेहनत लगता है। तो नाड़ी से ही सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन आपने किस प्रकार से, जैसे बोलते हैं कि देखिए हम इफेक्ट हम देख सकते हैं कि हम जब भी तला हुआ चीज़ खाते हैं और अगले दिन हम ये देख सकते हैं कि उसका जो पेट का जो परिस्थिति जो है बहुत ही गड़बड़ होने लगता है, ठीक है। तो उससे बचनी चाहिए हमको। जो जिसी से रस मिलने वाला चीज़ है, जो शरीर को अच्छा रखने वाला चीज़ है, जो आध्यात्मिक प्रगति करने वाला चीज़ जो है, शाकाहारी की भोजन करना चाहिए। कुछ लोग जो है कड़वा चीज़, जो वास्तविक में शरीर को इफेक्ट करने वाला चीज़ है, इसको खाने के लिए लोग क्या करते हैं, मना करते हैं, नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसीलिए जो बोलते हैं ना कि जैसे बीमारी आता है, जैसे कि आप यदि मिठाई खाते रहेंगे तो फिर क्या आता है, इससे जादू होता है, हाँ, जैसे कि स्किन डेज प्रॉब्लम शुरू होने लगता है। तो उसको फिर इसको निवारण करने के लिए बीच बीच में हमको जैसे नीम बैंगन है, करेला है, कुछ ऐसे आइटम को खानी चाहिए। मतलब कहने का उद्देश्य है कि हमेशा कंट्रोल करके रखनी चाहिए। कि आपको पता होनी चाहिए कि मैंने 2 हफ्ता पहले कितना मीठा खाया था, कितना मेरे को कड़वा खानी चाहिए, कैसे मैनेज करके चलनी चाहिए। और लोग शुगर क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि मेंटेन नहीं करते हैं। कुछ भी मिलता है, मतलब मेरे को मीठा पसंद है, मीठा भी इस प्रकार से खाने लगते हैं, जिसके कारण बढ़ जाती है और बाद में परेशान ही होना पड़ता है। तो अच्छा है कि नॉलेज लेकर इसको आप सही तरीक़ा से कार्य करें, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकते हैं। बोलते हैं कि जितना भी समस्या जो होता है ये पेट के कारण हम जैसे खाते हैं, और यदि आप समस्या का समाधान आपके हाथ में है, आप ही ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे तो बता दिया गया, तो आपको ढूंढना है कि आपको किस प्रकार से रहनी है, आपका शरीर कितना मांगता है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है और सलाह भी देता है कि आप किस प्रकार से आपको ये दवाई को खाना है और इसके साथ क्या पराज करना है, कि आपको दलिया खाना है कि लौकी खाना है, कुछ भी बताता है। तो इसको क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं कि जीवरे लालसा देखी इति भाग, कंट्रोल नहीं करना, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम, तो यहाँ पे भी अंत का जो आदिश्वर देवता जो है ये नदी है। यहाँ पे मीन्सिंग किए गए हैं। और धामिनी अधिश्वर देवता जो है समुद्र है। उदर भजन तथा जल प्रदान करने की प्रश्न होते हैं। भजन तथा जल के उपापैसान क्षय हुए शरीर की शक्ति से ही प्रवृत्ति होते हैं
अतः शरीर की स्वस्थ तथा अंत ध्यामिनी अवस्था क्रिया पर निर्भर करता है। नदी तथा समुद्र इन दोनों आदिश का देवता है। अंत तथा ध्यामिनी का सर्वत्र देख रखते हैं। तो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य जो रखना बहुत जरूरी है, कि स्वास्थ्य हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या है, बीमार हमको और आते रहेंगे। तो भगवान हमको ऐसे रहस्य को क्यों बता रहे हैं कि हम सावधान हो जाए। ये नहीं कि भगवान ने दिए कि मिसयूज कर रहे हैं। जैसे पिताजी का धन लोग मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज नहीं करनी है, इसको सदुपयोग करनी चाहिए। जैसे अभी बारिश क्यों किस लिए हो रहा है, अन्न को उत्पादन करने के लिए ना। लोग मिसयूज करते हैं, अन्न उत्पादन नहीं करते हैं। लोग प्लॉट बना के ऐसे ही जमीन को ऐसे ही रहने लगते हैं, और जमीन को क्या है, रोड बना लेते हैं, सब कुछ पक्का बना लेते हैं। फिर पानी कैसे जाएगा फिर? तभी तो हमको गर्मी में कि ऐसे मौसम में हमको पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, अशुद्ध पानी आ रही है। क्योंकि अच्छा पानी यदि धरती पे जाएगा ही नहीं तो अच्छे कहाँ से निकलेगा। और जो पानी डाल रहे हैं, जो स्नान कर रहे हैं आदि कर रहे हैं, तो आप गंदा ही तो पानी डाल रहे हैं नीचे। तो आप अच्छा पानी ढूंढना चाह रहे हैं तो कैसे मिलेगा? आप यदि बबलों का बीज बोए हैं तो आम कैसे मिलेगा? तो आप जैसे ही बोएंगे तो उस प्रकार से आपको फल मिलेगा। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आंसर तो दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से पालन करो स्वास्थ्य रखने के लिए। तो हमने क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर लेते हैं। ठीक है, जब भी बोलते हैं कि जब भी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन होने से, आवश्यक से अधिक से अनुयायी होने से, कि आवश्यकता अधिक क्या करते हैं, धन संपत्ति होने से क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो हमने क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इतना धन है, हम डॉक्टर को दिखा देंगे। ठीक है। तो इसीलिए देखिए कि जो लोग गलती चीज़ खाते हैं तो इसके बाद क्या, अंत में इसको फिर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। आज से 1.5 साल 1 साल पहले 15 साल का लड़का था। जब से इनको, क्योंकि पिता माता ही खाते थे मैदा वाला चीज़, चाउमीन मोमोज जो है, तो इनको डॉक्टर ने इनको जब भी 10 साल की उम्र में बताया था कि आप इनको ये सब कुछ जो चीज़ है मत खिलाओ, क्योंकि पहले से ही बीमार था। तो जब भी पता चला कि ये इसी चीज़ से ही पेट जो फूला है, जो भी है प्रॉब्लम हो रहा है, तो पिता माता कुछ समय तक इनको डरा के कि समझा के इनको रोकने थे। कुछ समय के बाद बोलते कितना दिन तक समझा पाए, क्योंकि आदत नापने लगा है। तो कुछ समय के बाद इतना सीरियस हो गया कि 15 साल की उम्र में वो जो बच्चा मर गया। तो कारण क्या है कि आप सही से भोजन नहीं करने का। और बाद में बोलते हैं कि कोई भगवान रक्षा नहीं करते हैं, तो इनको समझाने, परमात्मा रूप समझाना चाहिए था ना। मतलब आदत तो आपने ही बिगाड़ दिया, आपने ही तो दिए थे कि ले लो बेटा 50 रुपये ले लो, आप खा लो। तो इसलिए बहुत ध्यान रखनी है कि जो खाने पीने में बहुत ध्यान रखनी है। लेकिन तो यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, शरीर बीमार पड़ जाएगा।
आप साधन तो मिली है भक्ति करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? बीमार के पीछे ही परेशान हो जाएंगे और एक दिन हम शरीर को त्याग देंगे। तो भगवान यहाँ पे जो बता रहे हैं कि भगवान का जब भी विराट रूप की इच्छा हुई, भगवान का जब भी इच्छा हुआ तो ये सब कुछ अपने आप खोलने लगा, और भगवान की इच्छा से ही हमारा जो शरीर का पोषण हो रहा है। भगवान आज नहीं चाहते थे, क्यों बारिश होता था? और भगवान क्यों चाहे कि लोग अभी 10 दिन की 15 दिन पहले कितना गर्मी से, कितना पानी के लिए राहत से लोग बहुत दुखी थे, कष्ट में थे। तो कष्ट को क्या किए भगवान? दूर करने के लिए भगवान क्या किए? ऐसा कुछ व्यवस्था किए हैं। इसलिए हमको जो है, जो सुपीरियर होते हैं, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा हमको क्या करते हैं? सहायता करने के लिए ही, सर्व करने के लिए ही हमेशा तैयारी रहते हैं। तो जो कुछ दुष्ट जो है अज्ञानता के कारण, वो कभी तुष्ट नहीं हो पाता है। दुष्ट व्यक्ति को तुष्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपना स्वभाव को त्यागना नहीं चाहते। और कहाँ कहाँ से देखिए सूर्यदेव ने मेहनत किया था, जल को संग्रह किया था वाष्प के रूप में, और देखिए भी भगवान दे रहे ना। भगवान अपना कर्तव्य करते हैं, जीवात्मा जो है अपने कर्तव्य पालन नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में तीसरा स्कंद में वर्णन, तीसरा स्कंद में 7वां अध्याय में वर्णन करते हैं विदुर जी प्रश्न पूछ रहे मैत्र मुनि से कि आप ऐसे बताइए कि भगवान का कार्यकलाप क्या है, जो पिताजी का जो कार्यकलाप क्या है अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यानी पता चलता है कि इसका आंसर भी मिल जाता है, और ये भी पूछते हैं कि पुत्र का कर्तव्य क्या है पिताजी के लिए, कि हमेशा क्या पिताजी ही सहायता करें, कि पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं है। तो प्रभुपाद जी हम लिखते हैं, ज़्यादा टाइप नहीं है थोड़ा, बोलते कि दोनों को ही क्या है कि इसका भी उन पिताजी का कर्तव्य है कि पिताजी भी सर्व दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, जैसे बारिश हमको दे रहा है, किस लिए? कि क्योंकि अन्न उत्पादन करो, सभी जीव को अन्न से सभी लोग पेट भरेगा, पोषण होगा। तो पुत्र का कर्तव्य कि वो खेती करे, यदि बारिश कर रहे हैं तो खेती करे, तो इसको सर्व करें, तो इसका आदेश को पालन करें। तो हम इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, इसके कारण हमें कष्ट, तो कष्ट का कारण कोई और कोई नहीं है, ठीक है नहीं। तो इसलिए इस जो महत्व को समझकर हमको भक्ति में लग जाना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ को हर व्यक्ति पढ़े और हर व्यक्ति को श्रवण करनी चाहिए, श्रवण आदि चित्त करें। तो श्रवण आदि करने से ही आपका जो अज्ञानता दूर होगा और चित्त का उदय होगा। जैसे कि आप चेहरा बहुत सुंदर देखना चाहते हैं अपने चेहरा को, तो शीशा भी बहुत अच्छे से साफ होनी चाहिए, इससे ही चेहरा आपको दिखाई देगा। इसलिए भौतिक कलमश से जब तक मुक्ति नहीं होंगे तब तक इसी रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कितना सौभाग्य है कि हमको ऐसे सुअवसर मिल रहा है। तो इस सुअवसर को क्या करनी चाहिए? लाभ उठानी चाहिए। तो लाभ उठा के
भगवान के धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि शरीर का अवस्था अंत में निर्भर करता है। बोलते हैं कि आपका अंत खराब, लिवर खराब हो जाती है, फिर डाइजेशन में यदि आपका प्रॉब्लम होता है तो फिर शरीर का देखिए बैंड बज जाती है। तो इसलिए लोग दुबला पतला किस लिए रहते हैं, लेकिन डाइजेशन नहीं रहता। अब किसी न किसी प्रकार से क्या करते हैं कि पहले से हमने बिगाड़ देते हैं, बिना खा के कुछ इस प्रकार से खा के अगड़ मगड़। तो पहले ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके द्वारा ही साधन कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ने की इच्छा क्यों नहीं हो रही, नींद क्यों आ रहा है, कारण क्या है? क्योंकि आपने कल जो खाना जो खाए होंगे टाइम से नहीं खाए होंगे, तभी आज हुक्कड़ आ रहा है कि पेट गैस बना रहे हैं, कारण यही है। तो बहुत ध्यान देने की बात है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये एक सिस्टम है, बता रहे हैं कि जो नदी समुद्र जो है, आदिशा देवता जो है, धमनी स्वास्थ्य रखने के लिए अंत का, तो मैंने आपको कुछ इस प्रकार से बताने का प्रयास किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ और शब्द को बता सकते हैं कि जो शब्द को मैंने छोड़ दिया। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की। सबके लिए केला बनाया।